नमस्कार सम्मानित साथियों। समाज, नाते, रिश्तेदार और दोस्त, जीवन में इन सब का कितना महत्व होता है, इसका एहसास तब होता है जब इनसे विछोह होता है। जैसे विछोह होता है तो फिर उनके नज़दीक आने के लिए भी उतनी ही उत्सुकता होती है। और वर्तमान में इस बात का एक बहुत लंबा एक अध्ययन और अनुभव के बाद आज चेत जाओ चैनल की ओर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बचपन हर एक के बचपन की ओर, बचपन की यादों को ताज़ा कराना चाहता हूँ कि बचपन में क्या होता था। बचपन में हम लोगों की दोस्तों से आपस में जरा सा झगड़ा, किसी बात में झगड़ा हुआ तो हमने कहा कुट्टी है, हम इनसे ये वाली अंगुली से हमारी कुट्टी कर दो तो कुट्टी हो जाती। और फिर सल्ला करना हो तो सल्ला होती थी इस अंगुली से, सल्ला, फिर दोनों अंगुली यूं करेंगे, सल्ला हो गया। तो कुट्टी की बात कैसे होता था, होती थी सल्ला। आज इस टॉपिक पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। दोस्तों में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर, कुट्टी हो गई। कुट्टी के बाद फिर आपस में सभी लोग खेलते हैं, शाम के टाइम खेलते हैं। कोई, हम बचपन में अपनी बात बताऊँ, हम सिमन टाइम खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे। ये सब बातें सामूहिक हैं, सामूहिक। जैसे 8-10 दोस्त हैं तो हम आइस पाइस खेला करते थे। आइस पाइस के बारे में, आइस पाइस में ये बात बहुत अच्छी तरह ये बात आती थी बचपन में। वो बचपन की यादों को बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थी कि इस बात को आपके साथ साझा करूं, लेकिन कुछ उसके डाटा या कुछ मेमोरी मेरी धुंधली सी हो गई थी। उसके लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था। आज मैंने गूगल में भी देखी बात, गूगल में भी आइस पाइस गेम को आप भी सर्च कीजिए, गूगल के बारे में भी है, पूरा दिया है इसमें। लेकिन हर जगह के अपने अपने नॉर्म्स होते थे, अपने नियम कानून खेल के। तो उसमें भी, गूगल में भी दिया गया है कि आइस पाइस के बारे में। और फिर थोड़ा अपने जो पुराने दोस्त थे, जो हम जिन लोगों के साथ आइस पाइस खेला करते थे, उन लोगों से भी संपर्क किया। तो वो मेमोरी, लेकिन वो चीज़ तो, मैं जिन बातों को लेकर मेरी मेमोरी धूमिल हो रही थी, वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वर्तमान में उम्र के जिस तकाजा है, उसके परिप्रेक्ष्य में उन यादों को ताज़ा करना चाहता हूँ। और वो कितनी महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक हैं वर्तमान में। हमारे जिस उम्र के दौर से हम गुजर रहे हैं, समाज में इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदार, दोस्तों के बीच में रहते हुए हम जिस चीज़ को अनुभव करते हैं, उसके लिए कितना प्रासंगिक है ये आइस पाइस का खेल। आइस पाइस के खेल में हमारे कुट्टी के बाद कैसे सलाह होती थी, इस प्रसंगों को सबके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। आइस पाइस खेल स्टार्ट हुआ। अब जिन लोगों, हमारे, अब मेरे, माना हम 7 दोस्त हैं, 7 दोस्तों के बीच में से 2 के बीच में आपस में कुट्टी है। तो अब खेल तो सब लोग खेलते थे, अब सब लोग खेल रहे हैं तो आइस पाइस में हुआ। आइस पाइस के गेम के बारे में आप सब जानते हैं, छुपन छुपाई कह लीजिए, कि एक चोर होता था, बाकी सब लोग छुप जाते थे और उसको पकड़ने वाली बात होती है, खोजने वाली बातें होती हैं। तो उसके लिए ठीक है, पहले चोर कौन बनेगा उसको लेकर ऐसे हाथों के ऊपर हाथ रखते थे सब, यूँ हाथ के ऊपर। फिर एक तो कौन चोर बनेगा उसके लिए था। या फिर दूसरा ये था, अक्कड़ बक्कड़ बम्मे बौ 80-90 पूरे 100 में लागा तागा, चोर निकल के भागा। लास्ट वर्ड जिससे उसमें आया ऐसे करके, तो वो चोर बनेगा। तो ठीक है, वो चोर बन गया। अब वो गिनती गिनेगा, इतनी देर तक सबने
छुप जाना है। छुप गए, फिर उसका टाइम स्टार्ट होता था, उसने आँख बंद करके गिनती गिननी है उतनी देर तक, और जैसे उसकी गिनती पूरी हुई उसने स्टार्ट कर देना है खोज। उसकी खोज स्टार्ट हो गई। अब खोज स्टार्ट हो गई। अब उसने जैसे किसी को उसने देख लिया, जो छुपे हैं उनको खोजा खोजा, एक को देख लिया उसने, उसने उसके नाम लेके कहना है आई स्पाइस, जैसे मेरा रमेश है या सुधीर है या किरण है, किरण आई स्पाइस, रश्मि आई स्पाइस, ऐसे बोलना है उसको। जिसको देखेगा उसका नाम लेके उसको बोलेगा आई स्पाइस। अब उन बच्चों में से, जिन हम लोगों में से जिसके साथ, जैसे मेरी एक बच्चे के साथ कुट्टी हुई है, उसका नाम है मंगल, मंगल के साथ कुट्टी हुई है, तो मंगल। अब मैंने मंगल को देख लिया, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसके साथ मेरी कुट्टी है। कुट्टी है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, मैं तब हम बोलते थे ए मैस आई स्पाइस, ए मैस आई स्पाइस। अब ठीक हो गया वो ए मैस आई स्पाइस करके, उसको ए मैस करके आई स्पाइस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ये तय हो जाता था कि हाँ यार जिसकी कुट्टी है आपस में। लेकिन खेलना तो सब ने है ही, वो उस पर हम पर्सनल मामला है, उसमें पूछेंगे ए मैस आई स्पाइस चलेगा। अब एम एस आई स्पाइस करने से चल तो गया, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता था, बहुत दिनों से कुट्टी हुआ करती थी तो नदी सल्ला होने के लिए तो बहाने चाहिए थे, तो जैसे एम एस आई स्पाइस कहा तो धीरे धीरे वो फिर वो डाइल्यूट हो जाता था और धीरे धीरे वो फिर खेल खेल में ही सल्ला हो जाती थी। तो अब माना उसे खोजते खोजते किसी ने उसको नहीं खोज पाया, पीछे से धप्पी दे दी, जो ढूंढ रहा है उसने ढूंढ नहीं पाया, किसी ने उसको ऊपर से सिर में धप्पी दे दी तो वो फिर से चोर बन जाएगा, फिर वो रिपीट होता था। तो आई स्पाइस या छुपन छुपाई का गेम इतना इंटरेस्टिंग होता था, वो बचपन की याद है। हम खोजने वाले का भी बहुत तेज दिमाग होता था, जैसे खुफिया एजेंसी, आज मैं गूगल में पढ़ रहा था कि ऐसी जगह छुप जाते थे कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी नहीं ढूंढ पाती थी। ऐसी जगह, जो जगह जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, वहाँ घुस जाते थे हम छुपने के लिए। पुआल हो या ऐसी अंधेर से अंधेर जगह में, गलियों में, गुफाओं में, जहाँ जाने की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वो भी सांस रोक के बैठना है, फिर कहीं वाइब्रेशन ना हो किसी में। तो वो एक दौर था और इतना इंटरेस्टिंग। जब फिर सब लोग ये आई स्पाइस को खेलते खेलते, तो सबसे इंटरेस्टिंग प्रसंग जो आज मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ, तो वो था कि कुट्टी के बाद सल्ला जो होते थे। आज देखते हैं हम अपने आपस में ही, घर परिवार में सबके होता है, पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा होता है, तो फिर आपस में जब सल्ला होती है तो फिर धीरे धीरे एक बहाने आवेश में आके तो कुट्टी हो गई, या पति पत्नी के बीच में हो, या मोहल्ले की बात नहीं है, मोहल्ले के कई प्रसंग ऐसे आते हैं, जरा सी बात में मोहल्ले में आपस में एक दूसरे के प्रति तकरार हो जाती है, आवेश में आके वो कोई ऐसे एक्शन ले लेते हैं या आपस में उनका बोलना चालना बंद हो जाता है। अब वो बोलना चालना बंद हो जाता है तो जब सामूहिक काम होते हैं, वहाँ पर सबकी प्रेजेंटशिप होती थी, उपस्थिति होती है, तो वहाँ पर बड़ा नागवार सा गुजरता है। एक तो ये होता है, कई जगह में तो ऐसा होता है, गांव घरों में भी हम देखते हैं यार, पहले से होता था, अब तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा आपके यहाँ। जिसके साथ मतलब दो लोगों की जैसे कुट्टी हुई है, दोनों लोगों, हम मैं इन्वाइट कर रहा हूँ किसी को, तो इन्वाइट तो दोनों को करूँगा मैं, लेकिन किसी का लॉजिक ये हो जाता था कि यार वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, या वो बचते थे, दोनों एक साथ जाने में वहाँ पर बचते हैं। तो इस ढंग का आवेश में आके आपस में मनमुटाव या बोलचाल बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, लेकिन अब फिर जब ऐसे काम होते हैं धीरे धीरे तपाक से आवेश में आके इस ढंग का तो हो जाता है, लेकिन फिर हर कोई चाहता है कि आपस में डाइल्यूट हो जाए। आज उम्र के जिस तकाशी के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें लगता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, अगले पल किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं है। तो हर कोई चाहता है यार मेरा मोहल्ला है, जैसे पड़ोस है, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है मोहल्ला, पड़ोस।
जहाँ पर हम सब सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। आवेश में आके इस ढंग का बोल चाल बंद होना ये हो तो हो जाता है, लेकिन जब आदमी धीरे उस आवेश से दौर से उसको कम होता है, हर कोई सोचता है, या कोई सामूहिक फंक्शन होते हैं, या कहीं वहाँ पर मिलना जुलना होता है, या दुख सुख होता है, तो वहाँ पर गमी होती है, तो वहाँ पर आदमी को एहसास होता है यार अरे मैंने भी कल को मेरा भी यही होना है, सब लोगों के साथ मिलजुल रहना चाहिए। तो वहाँ पर आदमी ढूंढता है कि यार कैसे आपस में हम बोलचाल करें। तो उस प्रसंग में ही मैं बहुत उदाहरण ऐसे इस बीच देखे, तो उसके बाद मुझे ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि कुट्टी और सल्ला। कुट्टी जैसे कुट्टी के बाद सल्ला बचपन में आते हैं, तो वही चीज़ें आज के दौर में भी हैं जो हम लोगों को चाहिए कि एक ये छोटा सा जीवन है, इसमें एक ईगो बनाना, नाक के सवाल बनाना, जिन्हें आवेश में आके हम इस ढंग का स्टेप तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमको लगता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बात ही नहीं होती है। बात वो इतनी छोटी बातें होती हैं जिनको लेकर हम आपस में एक बोल नाक का सवाल बनाते हैं, बोल चाल बंद कर देते हैं, ये चीज़ें कुछ नहीं है। तो बचपन का इसी प्रसंग को आपके साथ शेयर करते हुए मैं सोचता हूँ हर कोई किसी ने बचपन में इस दौर से गुजरा होगा। आइस पाई, छुपन छुपाई, चोर सिपाही, इस ढंग के खेल सब ने खेले होंगे। तो इन खेलों से जो आपस में का वो मधुर स्मृति जो है बचपन की, उनको याद करते हुए हर कोई इस बात को सोचे कि हाँ यार जीवन तो कुछ भी नहीं है। ये विशेष रूप से अब हम जब एक परिपक्व उम्र के मोड़ से गुजर रहे होते हैं तो वो दौर सबको याद आता है, बचपन का वो दौर, और उससे हम सबको लेसन लेने की ज़रूरत है कि हाँ यार हमको सब आपस में मेल जोल के साथ रहना चाहिए। ठीक है, क्षणिक बातें आती हैं, लेकिन जब कुट्टी के बाद जब सलाह होता है तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मन में तो होता है यार हम दोस्त हैं, मन में तो होता है यार हम आपस में कैसे बोले, एक बहाने तो चाहिए थे, लेकिन जब सलाह हो जाता है बहुत जो सुखद अनुभूति होती है वो वही लोग समझ सकते हैं उस बात को। तो आज इस बात के जरिए मैं आपको साथ साझा करते हुए सब लोगों को याद आ रही होगी अपने बचपन की, जो इन खेल में जिस ढंग से हम लोगों में जितना आत्मीयता होती थी, जो तो उन बचपन की उन बातों से हम इस बात को सीख लें कि सब लोगों के बीच में आपस में मेल जोल रहना चाहिए। और कहीं पर अगर कोई ऐसी बातें हैं तो जहाँ पर सामूहिक हितों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर कैसे हम जवाबदेही के सवाल हैं, हमारे आपस में बोल चाल बन रहे हैं, मन मुटाव है, तो उसके लिए भी कौन जवाबदेह है। ये सब छोटी से छोटी बातें जो हैं उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बात पर एनालिसिस करना चाहिए और उसको एक बड़ी सोच के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि बात बड़े मुद्दे हैं, लड़ाई की बातें हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, अगर कोई मेरे को गाली दे दे या कॉलर पकड़ ले, हो सकता है मैं उसका कोई उत्तर नहीं दूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। वो अगर ये समझे, वो सामने वाला ये समझे कि यार ये तो हाथ जोड़ रहा है, मिमिया रहा है, ये डर रहा है, तो ये उसकी गलतफहमी है, वो गलतफहमी को पाले रहे। हम भी चाहते हैं लड़ना, हम भी चाहते हैं मरना, हम भी चाहते हैं, तत्पर हैं बिना बेखौफ हो गए, लेकिन कोई बात हो ना। अब ये क्या बात हुई कि जरा सी कोई बात है, उसने दे दी, कोई गाली दे दी और मैंने उसको कॉलर पकड़ा, मैंने चाकू मार दिया, 4 लोग आए, उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा यार ये इसने इसको गाली दी और ये आया, ये मर गया। 4 लोग आए, उनको घाट पहुँचाया, राम राम सत्य कही, वो गया और बात आई गई होगी, आदमी गया। ये क्या है, वरना कोई बात हो ना, किस बात के लिए लड़ा, किस बात के लिए मरा, इस बात के लिए लड़ा, इस बात के लिए मरा। ऐसे लड़ाई से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। हम सबको बहुत दूर रहना चाहिए। लड़ने के बहुत मुद्दे हैं, लड़ने के बहुत मुद्दे हैं, उन बातें हैं तो कोई उसके लिए लड़ा जाए, भिड़ा जाए, मरने के लिए भी हम तत्पर हैं, लेकिन कोई बातें हो ना। तो बचपन की इन बातों को स्मरण रखते हुए हमें बड़ी सोच को लेकर आपस में मेल जोल करके एक बड़े इश्यूज़ पर हम सबका एक चिंतन मंथन होना चाहिए और उनको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की दिशा में हम सब लोग एक होकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के सवाल पर सब लोग एक होना चाहिए। बचपन की उन बातों को
याद करते हुए इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।